त्याग वो ही कर सकता है, दो लोग। कौन? पहला वो जिसने संसार के विषय को चखा ही ना हो। जिसने चखा ही नहीं होगा उसके जीवन में विषय आएगा कैसे? समझ रहे हैं हमारी बात? बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले जिसने विषय का कभी रस ही नहीं लिया है, विषय का आस्वादन ही नहीं किया, वो उस विषय में आसक्त कैसे होगा? या तो उद्धव वो व्यक्ति निरासक्त रह सकता है जिसने कभी विषय का आस्वादन नहीं किया हो, और दूसरा कौन? बोलो जिसने अतीत में आस्वादन कर लिया हो। उद्धव बोला बीच में कोई नहीं है। बोले या तो आस्वादन ही नहीं किया हो या अतीत आस्वादन कर लिया हो, ये दो ही लोग निरासक्त हो सकते हैं। मध्यस्थ कौन है? भगवान बोले मध्यस्थ वो है जो संपूर्ण विश्व को गुरु में मान करके हर स्थिति से कुछ ना कुछ अनुभव कर लेता हो, पूरे विश्व के चलन चाल को पहचान जाता हो, विश्व का ज्ञान जिसको हो गया हो। सीधी बात, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। तीन लोग निरासक्त हो सकते हैं। पहला जिसने कभी विषय का आस्वादन नहीं किया हो वो, दूसरा जिसने विषय का अतिशय भोग कर लिया हो, अब ऊब चुका हो वो, तीसरा जिसने ज्ञान मार्ग लेकर के गुरुजनों का आश्रय करके और ज्ञान मार्ग से इस विषय का बिना आस्वादन किए ही सब कुछ जान लिया हो कि इस विषय का क्या फल है, ऐसा करने से क्या होता है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। तीन ही लोग हैं जो निरासक्त रह सकते हैं। अब हम आप सब कौन सी श्रेणी में जा सकते हैं बताओ? पहली वाली तो निकल चुकी है, विषय का आस्वादन ना किया हो, ऐसा तो यहां कोई बैठा नहीं। हाँ, आज भी कई पापजन्य विषय हैं संसार के, उनका हमने स्पर्श तक नहीं किया है, लेकिन फिर भी संसार के कई विषयों में हम सब लोग आ चुके हैं। अब आस्वादन एक बार चख लिया है तो अब तो वो जाने वाला है नहीं। अब अतीत किया तो प्रतीक्षा करो कि अति में चख लें, इतना कर लें कि महाराज एक दिन उससे पूरा मन ही भर जाए। तो इसमें भी भय है, क्या पता मन भरा ही नहीं तो करते ही चले गए, पाप हो गया। तो हमारे पास तीसरा रास्ता बताया, क्या? ज्ञान मार्ग। और ज्ञान मार्ग का मतलब क्या है? गुरु शरणागति का मार्ग। गुरुजनों के आश्रय में बैठ करके उद्धव, जो व्यक्ति सत्संग श्रवण करता है, गुरुवाणी श्रवण करता है, गुरु आज्ञा श्रवण करता है, मेरे द्वारा किए गए प्रवचनों को श्रवण करता है, ऐसा व्यक्ति बिना विषय का आस्वादन किए बैठे बैठे श्रवण इंद्रिय से ही विषय निवृत्त हो सकता है।